जब रिलेशनशिप में कुछ भी गलत होता है, ब्रेकअप होता है, वो इंसान आपको हर्ट करते हैं, छोड़कर जाते हैं, तो आप कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन क्यों नहीं? क्या आपको पहले से नहीं पता था? क्या आपको रेड फ्लैग्स नहीं दिखे या आपको इंट्यूशंस नहीं आए? लेकिन आपने उनको इग्नोर किया, और जब ये चीज आपके साथ हो जाती है तो आप कहते हो यस आई न्यू इट, मुझे पता था। कैसे पता था? दैट मीन्स वो इंट्यूशंस आपको पहले आए थे लेकिन आपने उनको इग्नोर किया। तो इंट्यूशंस होते क्या है, कैसे आपको पता लगता है जब आपकी इंट्यूशंस आती हैं, आपको कैसे वर्क करना होता है, इंट्यूशंस और एक नॉर्मल फीलिंग में क्या डिफरेंस होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इंट्यूशंस एक ऐसी फीलिंग होती है जो हमारे डीप डाउन सबकॉन्शियस माइंड से कहिए या वैसे कहिए हमें एक सिग्नल देती है, और सम टाइम हम उन सिग्नल को लेते हैं लेकिन सम टाइम हम उन्हें इग्नोर भी करते हैं। बिलीव में कुछ लोगों को जो इंट्यूशंस पावर है वो इनेट क्वालिटी होती है, यानी कि बाय बर्थ उनको यूनिवर्स की तरफ से वो चीज गिफ्ट की जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने इंट्यूशंस को डेवलप करते हैं। अगर आपके पास इंट्यूशन पावर नहीं है, आप उसको डेवलप भी कर सकते हो। कैसे आप उसको डेवलप करोगे, या अगर आपके पास इंट्यूशन पावर है तो उनको एग्जैक्टली कैसे यूज करना है, कैसे अपने इंट्यूशंस को राइट डायरेक्शन में लगाना है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, जब कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी चीज होती है, तो आपको उसके बारे में पहले से ना एक अलग सी टिक 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 माइंड में होने लगती है, एक अलग सी आवाज आपके दिमाग से आने लगती है। अब दो चीजें होती है, एक आपका इंट्यूशन होता है, एक आपका ब्रेन होता है। अब आपको डिफरेंस समझना है कि जो थॉट आपको आ रहा है उसमें से इंट्यूशंस क्या है और ब्रेन फंक्शनिंग क्या हो रही है। ठीक है, दोनों चीजें अलग होंगी। जो दिमाग बोलेगा ना, जो सोच आपको दिमाग से आ रही है, उसमें आपको डर नहीं लगेगा, उसमें आपको हैप्पीनेस होगी, कॉन्फिडेंस होगा, एवरीथिंग, सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। लेकिन जो इंट्यूशंस होंगे वो आपके सामने डर भी लेकर आएंगे, झिझक भी लेकर आएंगे, थोड़ा सा एंशियस भी आपको करेंगे, अनकंफर्टेबल आपको करेंगे। तो जब आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो किसी थॉट से, दैट मीन्स वो आपकी इंट्यूशंस और आपको उनको फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर गए, ठीक है, आपको कुछ राइट फील नहीं हो रहा, आपने कहा समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग फिशी, समथिंग इज नॉट करेक्ट, तो वो आपका ब्रेन नहीं, वो आपकी इंट्यूशंस एंड ट्रस्ट मी यू नीड टू फॉलो दैट। उस टाइम आपको उन चीजों को फॉलो करने की जरूरत है। दैट मीन्स इफ यू नॉट लाइक इट, यू नॉट लाइक इट। इफ समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग इज नॉट राइट इन एक्चुअल, वो आपके इंट्यूशंस होते हैं। लेकिन आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि मेरा ब्रेन है या इंट्यूशंस है? मैं आपको बताती हूँ। आपके जो इंट्यूशंस हैं वो आपके ऊपर धीरे 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 हावी होने लगेंगे। जो ब्रेन का थॉट होगा ना, वो कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा, वो आएगा, आपको अच्छा फील करवाएगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और वो थॉट्स चला जाएगा। लेकिन जो इंट्यूशंस हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते, वो बार 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 आपको नैग करते रहेंगे। एंड स्पेशली नाइट टाइम, जब आप रात को सोने जाते हो, जब आपका सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम होता है, आप अकेले होते हो, उस टाइम पे वो और ज्यादा हावी होते हैं और आपका ब्रेन जो है लिटरली उस टाइम पर शट हो जाता है कि इंट्यूशंस इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं आपके ब्रेन के ऊपर कि बार 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 आपके माइंड में वो थॉट आपको तंग करता रहेगा। और उस टाइम पर जो चीजें आपको समझ आ रही हैं वो आपके इंट्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रिलेशनशिप में थे, ठीक है, आज आप रो रहे हो कि उस पर्सन ने आपको धोखा दिया, वो आपको छोड़कर चले गए, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, जब आप रिलेशनशिप में थे, डोंट यू फाइंड एनी रेड फ्लैग? Have you never felt any kind of red flag? क्या आपको नहीं लगा? And trust me, 99% ब्रेकअप्स में गर्ल्स ये बोलती हैं I knew it, मुझे ये पता था, या बॉयज ये बोलते I knew it. Why? क्योंकि आपको वो रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, आपको इंट्यूशंस भी आ रहे थे, लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जब वो चीज आपकी लाइफ में हुई, जब वो इवेंट आपकी लाइफ में, तो झट से आपका रिएक्शन है मुझे पता था ये चीज ऐसे होगी, क्योंकि आपने उस टाइम, आपका जो ब्रेन था ना, वो आपको इतना अच्छा अच्छा फील करा रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा रहा है, काफी कॉन्फिडेंट आप, और उस सर्टेन वे में आप चले जा रहे हो, सर्टेन पैटर्न में आप चले जा रहे हो और आप चीजों को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब वो चीज हो रही है, उसके बाद आपको लगता है कि यस, मुझे इंट्यूशंस आते थे बट मैंने इग्नोर किया, ठीक है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इंट्यूशंस को पहचानने के लिए आप ये एक्सरसाइज करो कि इंट्यूशन, जब भी आपकी कोई चीज है, आप किसी पर्सन से मिल रहे हो, किसी प्लेस पर जा रहे हो, एनीथिंग, आपको इंट्यूशंस जरूर आते हैं, हर चीज को लेकर आते हैं। और जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज करोगे, आपकी इंट्यूशंस पावर उतनी ही ज्यादा डेवलप होती जाएगी। और ट्रस्ट मी, इंट्यूशंस नेवर गो रॉन्ग। अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है, चाहे वो सही है या गलत है, कभी भी वो रॉन्ग नहीं होगा, चाहे पॉजिटिव इंट्यूशंस है चाहे नेगेटिव इंट्यूशंस है।
ओके, सो ऑलवेज फॉलो दैम। सो आप ये प्रैक्टिस करो और इंट्यूशंस को रिकग्नाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए सोचो कि आपको जब थॉट आ रहा है, रात को कौन सा थॉट आपको तंग कर रहा है, रात को बार बार क्या हो रहा है, आपको क्या फील हो रहा है, आपके इंट्यूशंस आपको क्या कह रही हैं, आपका ब्रेन आपको क्या कह रहा है। इंट्यूशंस रात के टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। ओके, सो अभी सबसे पहले आप यही टेस्ट कर लो अपने रिलेशनशिप में, देखो आपको क्या इंट्यूशंस आ रहे हैं, क्या रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है। ओके, और जो इंट्यूशंस कह रहे हैं फॉलो दैम। अगर आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं वो आपके साथ लॉयल है, तो आपकी आंखें कुछ भी देख रही हैं। Don't trust on your eyes, trust on your intuitions. And if your intuition saying that person is not right for you, listen to your intuitions. Okay, I hope this video is very helpful for you and आप थोड़ा सा अपने intuitions पे वर्क करना शुरू भी कर दोगे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।